सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट थर्ड क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम स्टार्ट किया था और अब तक हमने लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम देखा है। आज उसी क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम और साथ ही साथ स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं स्टैटिक डायनेमिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम क्या है और डायनेमिक सिस्टम क्या है? स्टैटिक सिस्टम की बात करें तो स्टैटिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर कोई मेमोरी नहीं है। ये सिस्टम को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं मेमोरी लेस सिस्टम। और डायनेमिक सिस्टम वो है जो सिस्टम हम कह सकते हैं जो जिसके पास कुछ ना कुछ मेमोरी है। अगर हम मेमोरी लेस सिस्टम कह रहे हैं तो हमारा सिस्टम का जो आउटपुट है केवल प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन डायनेमिक सिस्टम का जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है ना केवल प्रेजेंट इनपुट पे बल्कि पास्ट इनपुट पर भी डिपेंड कर रहा है। यानी ऐसा सिस्टम जो केवल प्रेजेंट इनपुट पे, यानी yt इज इक्वल टू अगर xt लिख रहे हैं तो ये कैसा सिस्टम है? एक मेमोरी लेस सिस्टम है, स्टैटिक सिस्टम है। यहाँ हम कुछ भी करें वो हमारा स्टैटिक सिस्टम कहलाएगा। अगर हम लोग e की पावर xt भी लिख रहे हैं तब भी हमारा ये स्टैटिक सिस्टम। लेकिन अगर इसी सिस्टम को हम लिखे yt इज इक्वल टू xt प्लस t माइनस टू, सॉरी t प्लस टू, यानी t इक्वल टू माइनस टू पे जो भी हमारे पास इनपुट था उस पे हमारा डिपेंड कर रहा है आउटपुट, तो ये सिस्टम कैसा कहलाएगा? डायनेमिक सिस्टम होगा। यानी t इक्वल टू माइनस टू प्रीवियस हमारा पास्ट इनपुट है उस पे डिपेंड कर रहा है हमारा सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है? एक डायनेमिक सिस्टम है। हम कुछ एग्जाम्पल से और क्लियर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये हमने कुछ दो टेबल बना रखी है, एक ये स्टैटिक सिस्टम का और ये डायनेमिक सिस्टम का। सॉरी, जैसे ये सिस्टम जो देख रहे हैं हम, यहाँ जितने भी सिस्टम है वो हमारा सिस्टम है xt है, जो कि yt जो डिपेंड कर रहा है केवल प्रेजेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ भी यहाँ yt इक्वल टू e टू द पावर xt, ये भी हमारा जो सिस्टम है ये भी हमारा प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है कि हम प्रेजेंट में क्या इनपुट दे रहे हैं उस पर हमारा प्रेजेंट आउटपुट निकल के आ रहा है। सेम कंटिन्यू करते हुए हमारा सारा सिस्टम कुछ ऐसा ही है कि हम प्रेजेंट इनपुट जो हम दे रहे हैं उसी पे हमारा आउटपुट डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर इन दोनों सिस्टम की बात करें तो ये दोनों सिस्टम हमारे पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहे हैं कि पास्ट में हमने क्या इनपुट दिया। इसमें तो ये प्रेजेंट इनपुट है, लेकिन इसके अंदर ये पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है हमारा प्रेजेंट आउटपुट। सिमिलरली इस केस में भी हमारा पास्ट में हमने क्या इनपुट दे रखा है उन सब का समेशन होगा हमारा, क्योंकि ये हम yt क्या है बेसिकली t xt में अगर हम t तक का yt निकाल रहे हैं, अगर इस yt की वैल्यू यहाँ इस पोजीशन पे निकालना चाहते हैं, इस पोजीशन पे, तो इन सब का समेशन, इन सब का एरिया यानी कि पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है हमारा yt। तो ये कैसा सिस्टम है? एक डायनेमिक सिस्टम है। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एक बार कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। नेक्स्ट हम जो स्टडी करने वाले हैं सिस्टम, उसका नाम है स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। अब स्टेबल सिस्टम क्या है, अनस्टेबल सिस्टम किसे कहते हैं? जब हम सिस्टम की बात करें कि स्टेबल सिस्टम, तो कोई भी सिस्टम, ऐसा सिस्टम अगर उसको हम बाउंडेड इनपुट दे दें, बाउंडेड इनपुट दें और अगर वो आउटपुट बाउंडेड ही निकाले, मुझे बाउंडेड ही आउटपुट दे, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो इनपुट हम दे रहे हैं t xt दे रहे हैं, ये सिस्टम के अंदर जो इनपुट है वो एक बाउंड्री के बीच में है। y एक्सिस ये कैसा भी इनपुट है वो हमारा एक बाउंड्री के बीच में ही इनपुट है। तो जो आउटपुट आना चाहिए t yt, इसकी बाउंड्री छोटी बड़ी जरूर हो सकती है पर इस बाउंड्री के अंदर ही आउटपुट आना चाहिए। अगर सिस्टम के अंदर हमने किसी बाउंड्री में इनपुट दिया -m टू +m, तो हमारा -n टू +n हमारा बाउंड्री हो आउटपुट का भी, तो ये सिस्टम कहलाएगा स्टेबल सिस्टम। अगर ऐसा नहीं होता है
हम इनपुट तो दे रहे हैं बाउंड्री में, लेकिन आउटपुट इस बाउंड्री को क्रॉस करके इंफिनिटी तक जा रहा हो, तो ये सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम कहलाएगा। जैसे सपोज हमने इनपुट दिया है, ये सारे जो सिस्टम है 2xt है, e⁻xt है, ये सारे सिस्टम बाउंडेड इनपुट है, क्योंकि अगर हम इनके ऊपर अगर हम xt की वैल्यू कुछ बाउंड्री कुछ ऐसी फाइनाइट वैल्यू देते हैं तो yt भी हमें फाइनाइट मिलने वाला है। लेकिन अगर txt की बात करें तो हम या फिर समेशन की बात करें, इस तरह के सिस्टम की बात करें जहां एरिया प्रीवियस इनपुट के एरिया भी एड ऑन होते जा रहे हैं और हमें फाइनल जो है वो एक ग्रोथ मिल रहा है। एरिया हमेशा इंटीग्रेशन जो है वो हमेशा एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता जाएगा, क्योंकि वो समेशन है प्रीवियस इनपुट का, प्रीवियस ग्राफ का समेशन है। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं। ये हमारे कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो स्टेबल सिस्टम है और ये सिस्टम जो है ये अनस्टेबल सिस्टम है। ये स्टेबल सिस्टम कैसे हैं? अगर xt की वैल्यू हम कुछ बाउंड्री में रखें -5 या +5 या -10 +10 या कुछ भी रखें, xt की वैल्यू हम फाइनाइट रखें तो yt हमें फाइनाइट मिलने वाला है। यहाँ e⁻xt है, ई की वैल्यू हमें पता है कि ई की वैल्यू 2.7 के अप्रॉक्स होती है। उसकी वैल्यू अगर हम लोग उसकी फाइनाइट कोई वैल्यू रखते हैं, कोई फाइनाइट वैल्यू रखेंगे तो हमें फाइनाइट ही आउटपुट मिलने वाला है। सिमिलरली इस केस में भी x²t x80, यहाँ केवल ये तो टाइम को हमने टाइम की स्केलिंग कर रखी है, इसमें टाइम इन्वर्जन या टाइम को स्क्वायर कर रखा है, तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें आउटपुट चेक करना है कि y एक्सिस का जो आउटपुट है वो आउटपुट इस बाउंड्री को क्रॉस तो नहीं कर रहा है। जो एक हमने अगर इनपुट बाउंड्री में दे रखा है तो आउटपुट इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए, बस हमारा पर्पस यही हो। इस केस में देखें, अगर हम लोग इनपुट तो बाउंड्री में है लेकिन टाइम बहुत बड़ा है तो आउटपुट क्या आएगा? अनबाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो t से मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा xt। यानी xt अगर बाउंड्री में है लेकिन अगर t बहुत बड़ा है तो yt बहुत बड़ा हो जाएगा। और इस केस में तो ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही कर रहा है, क्योंकि ये समेशन है। जो हमारा xt है, सपोज ये xt है, तो हमारा जो yt होगा ये समेशन होता चला जाएगा। इस पोजीशन पे y क्या होगा? प्रीवियस -इन्फिनिटी से लेकर के t तक जितने जो वैल्यूज है उनका एड ऑन करके हमें y मिलने वाला है। तो ये अगर मान लो 1 भी है तो भी ये इन्फिनाइट को ही चला जाएगा, इसका आउटपुट अनबाउंडेड चला जाएगा, कुछ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता रहेगा। एक्सपोनेंशियल तो नहीं बट इंक्रीज करेगा। इस केस में देखें, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये t=5 पर इनफाइनाइट चला जाएगा आउटपुट हमारा। तो इस तरह से ये भी सिस्टम कैसा है? अनस्टेबल सिस्टम, क्योंकि हमारा आउटपुट बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, एक जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर जा रहा है। तो इस तरह से क्लियर है कि ये सिस्टम कैसा है? अनस्टेबल सिस्टम है। आई होप स्टेबल, अनस्टेबल और साथ में स्टैटिक डायनेमिक सिस्टम क्लियर हो चुका होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके एक बार मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब देने के लिए। और थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।